सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी ने देखा कि नेहा आशीष तिवारी की जब से इंगेजमेंट हुई है उसके बाद से मतलब यूट्यूब पे एक बवाल मच चुका है। पहले था सचिन, मनीषा और सरिता दरक की कंट्रोवर्सी को लेके, बट अब ये रुख अलग ही चला गया। मतलब यार, जिनका इतना अच्छा बॉन्ड था उन लोगों की कंट्रोवर्सीज हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर मेरा रिएक्शन दूँ। तो देखिए, जैसे जिसकी सोच होती है वो होता है। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉरी, बट हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर किसी को एंगेजमेंट में नहीं बुलाया, इनवाइटेड था, वो देखो उनका अपना पर्सनल इशू है। बट हमारी ऑडियंस क्या बोलती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उनके ब्लॉग्स पे थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि देखो वहाँ गए, भोपाल गए तो मैरिज को क्यों अटेंड नहीं किया। तो देखो सबको पता है अगर बिन बुलाए जाएंगे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाएगा। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और जब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है तो इस चीज़ को एक तरह से दबाया जाता है। उस दिन ब्लॉग्स नहीं लाए जाते, कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ आईसीयू में मैं हूँ, मैं वाजिन आईसीयू में जल्दी आऊँगा, फला 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 जो भी होता है। उसके बाद जैसे ही एंट्री होती है हमारे सचिन भैया की, तो सचिन भैया पूरा का पूरा पासा पलट देते हैं। क्योंकि जो ऑडियंस यहाँ सोच रही थी ना, वो सारा विपरीत कर देते हैं कि मुझे बुलाया गया था बट फ़ोन अटेंड नहीं हुआ, 2 घंटे लेट हो गया, वैसे हो गया वैसे हो गया। तो यार गए हुए, जब हम लोग गए हुए थे वहाँ पे तो हम 1 घंटा वो वेट कर सकते थे। ये बात आती है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि यार मतलब जब ये सब था तो ऑडियंस के साथ झूठ क्यों बोला। हमने झूठ पकड़ा कहाँ, तो मैं बताती हूँ। जब वो कल ऑनलाइन आए थे, लाइव आए थे हमारी ऑडियंस के साथ, तो उसके 2 मिनट बाद ही उन्होंने लाइव को ऑफ कर दिया था। लाइव ऑफ करने का रीज़न क्या था मैं आपको बता देती हूँ। लाइव ऑफ करने का रीज़न ये था कि ऑडियंस इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो साफ सरेआम झूठ बोल रहे हो। उनकी बातों पे झूठ जच ही नहीं रहा था। और उसके तुरंत बाद जो सचिन भैया सुबह लाइव आते हैं, तो उसके बाद जो है शाम को मनीषा आती है 6 बजे लाइव। उसी टाइम पे आना होता है नेहा आशीष तिवारी को लाइव। तो उनसे मतलब झूठ क्यों बुलवाया जाता है कि आपको झूठ बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, वैसे बोलना। रीज़न क्या है। मनीषा ने साफ मना कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उन्होंने झूठ नहीं बोला ना, तो उन्होंने सच भी नहीं बोला। मनीषा की ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और हमारी ऑडियंस को भी। काफ़ी प्रेज़ करी मनीषा की कि मनीषा के अंदर बहुत कुछ था, वो बताने वाली थी बट बता नहीं पा रही थी। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मनीषा के ऊपर प्रेशर था, जैसे सचिन के ऊपर प्रेशर था कहीं ना कहीं तीसरे बंदे की तरफ से, उसी तरह ठीक मनीषा के ऊपर प्रेशर था। वो बोल नहीं पा रही थी बट वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी। मनीषा मतलब बोल कुछ रही थी, हमारी ऑडियंस क्वेश्चन करी तो मनीषा बोली कि मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। जब ये सब हुआ था ना, तो मतलब यार बहुत दुखी भी हो रहा था यार, दिल कहीं ना कहीं से। देखो यार, मतलब बंदी अपनी ऑडियंस के साथ तो अभी हम बात करते हैं कि देखिए जो भी हुआ वो हो गया, चलो कोई बात नहीं। बट सचिन को थोड़ा सा अगर सचिन को नहीं बोला था तो मनीषा को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था कि आप प्लीज़ झूठ बोलो, ऐसा करो। देखो मनीषा ने आपको सच नहीं बोला तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, ये बात का हम बिल्कुल बाकायदा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, कुछ कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि हमारे कॉमेंट ज़रूर रीड होते हैं हमारे। तो निशा सिंह ने कॉमेंट किया है नेहा की एंगेजमेंट में बिना अटेंड किए क्यों गए आप, ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सचिन झूठ बोल रहा है। देखो सही बात है, बिल्कुल सचिन बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशंस कुछ कह रहे हैं, उनके दिल से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ये सब हो रहा है वहाँ पे। सचिन भाई मना कर दिए इसलिए डर गई। अरे भाई, इतना डर डर के ज़िंदगी क्यों गुजार रही हो, अपने लिए जीना सीखो। तुम्हें दबा देंगे वही हो रहा तुम्हारे साथ। ये मनीषा के लिए कमेंट किया गया, जिसने भी ये कमेंट किया ना उससे बिल्कुल दुबे जी है। इन्होंने कमेंट बिल्कुल सही किया है कि तुम्हें दबा रहे हैं, तुम्हें अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। और देखते हैं कब मनीषा अपनी आवाज़ रखती, छुपा क्यों रहे। नेहा ने जानबूझ के फ़ोन नहीं पिक किया है, नीतू को भी मना कर दिया फ़ोन रिसीव करना। जब पार्टी ख़त्म हुई तब फ़ोन करके बोला अब आ जाओ, जब सो मीटर आगे निकल चुके थे। मतलब ये सब जो एक्सक्यूज़ थे हमें सचिन ने बताए थे, ये हमारी ऑडियंस बताना चाहिए। जब कुछ बताना ही नहीं था लाइव क्यों आते हो आप लोग। बिल्कुल सही बात है, जब आपको खुल के ऑडियंस के साथ बात ही नहीं करनी तो लाइव आपकी क्या प्रूफ करना चाहते हो, आप लाइव आए क्यों। सॉरी दी बोलना नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ। जो आपकी और नेहा दी सचिन भाई की यूट्यूब फोटो पिक थी, आपने डिलीट कैसे की। अब नमस्कार को तो कोई है नहीं, ना समझ तो कोई है नहीं। सही बात है बिल्कुल, अगर मतलब डिलीट किया है तो कुछ सोच समझ के डिलीट किया ना। यदि आप लोग साथ नहीं रह सकते नेहा दी और आप,
तो अलग हो जाओ। बार बार क्यों एक बात को आगे लेके जा रहे हो? बिल्कुल सही बात है। देखो ये पिक जो डिलीट हुई है ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब हम कब पिक डिलीट करते हैं, वो भी वॉलपेपर से। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोफाइल पिक्चर इन्होंने लगाई हुई थी नेहा दीदी की, वो इन्होंने डिलीट किया। तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो ये ऑडियंस के साथ शेयर नहीं करने वाले थे। और वो जो, मतलब क्या ही बोलूँ यार, कुछ शब्द नहीं है ऐसा बोलने के लिए। तुम में खुद के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है तो सचिन बोलेगा वही बोलेगी। ये तो तुम कई बार सीख चुकी हो। जब नेहा दी वाली वीडियो आई थी तब भी वो खुद बोले जा रही थी, तो वो सिर्फ खुद को सही साबित करने में लगे, तुमको बोलने तक नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। और जब ये बात सचिन और मनीषा की हो रही थी, और सचिन ने बहुत गलत किया ये बात नेहा आशीष तिवारी जी को बता के। ये बात मैं एज अ मतलब पर्सनली बोलना चाहूँगी, क्योंकि मियाँ बीवी की बातों को बाहर शेयर नहीं करना चाहिए थी इसने बंदा का। ये बेचारी बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन पति और परिवार के कारण मजबूर है, क्या कर सकती है। बिल्कुल सही बात। आपके देवरानी से को कुछ भी हो, किसी को हो, दोनों उनका ही देखते हैं। ऐसा तुम भी थोड़ा अपने पर ध्यान दो, घर से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मनीषा तुम बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। आज लाइव क्यों आ रहे हो? कंपटीशन चल रहा है क्या? बिल्कुल सही में कंपटीशन चल रहा है। सबसे पहले सचिन भैया लाइव आए, उसके बाद 6 बजे का टाइम इनका था नेहा दी का, फिर ये 6 बजे लाइव आ गई मनीषा, उसके बाद जो है वो आई थी नेहा दीदी लाइव। बहुत अच्छा किया मनीषा, नेहा दीदी को बीच से निकाल दिया। वो दूसरी है, हमेशा दूसरी ही रहेगी। सचिन भैया आप खुद पे और मनीषा पे ध्यान दो, बाकी किसी पे ध्यान मत दो। बिल्कुल सही बात है। मनीषा तुम बन जाओ आयरन लेडी। ऐसा ना हो कि वक्त निकलने के बाद पछतावा हो। बिल्कुल सही बात है। तुमको अपनी पढ़ाई और कमाई पर ध्यान दो। अपना अकाउंट अलग रखो, जॉइंट भी मत रखो अपने पति के साथ, क्योंकि तुम्हें दुनिया इतनी देख चुकी है। तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। इन दोनों भाई बहन की जोड़ी से प्रार्थना करूँगी, ईश्वर तुम्हारा साथ दे। सिर्फ दोनों झूठ और खराब लोगों से तुमको बचा के रखे। बिल्कुल सही बात है यार। तुम पागल हो इसलिए शायद ज़्यादा सोच रही हो। अपनी फैमिली संभालो, सिचुएशन दो की हो गया, सिचुएशन संभालो। सचिन भैया बहुत प्यारे है। देखो सचिन भैया बहुत प्यारे, बस सचिन भैया को पता है क्या चाहिए? सचिन भैया को चाहिए चौधर के फॉर्म भरने हैं। हमारे हरियाणा में देसी भाषा में बोलते हैं चौधर चाहिए इसको। बिल्कुल सही बात है, चौधर चाहिए। तो चौधर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप शुद्ध भाषा में अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। और रही बात नेहा दी की, तो वो भी अपनी फैमिली में आगे बढ़ रही है, उनको भी आगे बढ़ने दो, आप भी बढ़ो। और गाइस ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।